हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज जो है हमारी हिस्ट्री की 7वीं क्लास है। आज जो हम आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कवर करेंगे। इसमें जो है घटना चक्र के सभी प्रश्न एक ही क्लास में जो है हम ख़त्म कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर जो हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। और जो है हमारे चैनल पे जो है जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की नई वैकेंसी आती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। तो आपकी जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बंगाल गजट। बंगाल गजट था जो भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी के आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो द बंगाल गजट जो था वो पहला समाचार पत्र था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो यह थे वेलेजली ने जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें जो है लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया। उसने 1799 समाचार पत्रों पर का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। और दूसरा पॉइंट है प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पर्यवेक्षण के लिए भेजना होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो यह था लॉर्ड रिपन। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को परिवर्तन किया था। तो यह था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने जो है इसमें जो है परिवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो यह लॉर्ड रिपन के समय जो है भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो यह बाल गंगाधर तिलक थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल को गए थे। इतिहासकार धनंजय कीर पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अग्रकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन है 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल में सजा हुई थी। विपिन चंद्र एवं अन्य अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय हैं जिन्हें जो है पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र को प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार की तिथि के आधार प्रथम सजायुक्ता के श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अग्रकर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ ने शुरू किया था। अमेरिका में वैंकूवर की में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह भारत फारसी साप्ताहिक मेरातुल अखबार का प्रकाशित करते थे। तो यह राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया और दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा के एक साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम्स जब गवर्नर जनरल था तब उसने
भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीय द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार को प्रकाशन बंद करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1880 में दशक में इंडियन मिरर अखबार प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर जो था वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो यह था एक साप्ताहिक पत्र। तो यह जो गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो यह साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त करने हेतु तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर को एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। 1878 ईस्वी में प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली एक प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1889 में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियोट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य के कौन से समाचार पत्र प्रारंभ किए? तो केसरी समाचार पत्र था जो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में 1881 में बम्बई में से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है क्रांतिकारी काल के निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो यह था उपयुक्त सभी। बंगवासी, केसरी, काल। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का आलोचक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर, काल। तो ये जो है तीनों थी। संध्या, युगांतर, काल तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत करी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन जो है आपका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह यंग इंडिया जो पत्रिका थी वह क्रांतिकारियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक जो पत्र था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्न अखबारों में से कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह था लीडर जो था समाचार अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे तो ये थे मन सुखलाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनमुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह था उर्दू भाषा में जो था वो नहीं छापा जाता। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या तीनों में छापा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो यह था होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया बम्बई से देव साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919
से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। तो यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो यह था हिंदू पैट्रियोट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी के में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में से हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजों में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में। समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी एवं क्रिस्टोपाल भी इससे संपादक रहे हैं। उनकी सहायता मदन मोहन और द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874-75 में बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पैट्रियट के संपादक थे। तो इसके जो ऑप्शन हैं हेमचंद्राकर और हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो आपका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया। तो यह था अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम के जो अंग्रेजी साप्ताहिक था उसके साथ संबंध किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो यह इंडियन नेशन का जो प्रकाशन था वह पटना से होता था। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो यह मोतीलाल नेहरू से जो है जुड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है, एक साइड समाचार पत्र दिए गए हैं और एक साइड इनके भाषाएं दी गई हैं। तो हम इनको जो है एक ही लाइन में देख लेते हैं। तो भारत मित्र जो था वो भारत मित्र अखबार की जो हिंदी थी वह थी हिंदी। राष्ट्रमत की जो भाषा थी वह मराठी थी। प्रजामित्र की भाषा गुजराती थी और नायक की जो समाचार पत्र था उसकी भाषा बंगाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी समाचार पत्र दिए हैं और इधर संस्थापक दिए हैं। तो दैनिक आज, द लीडर, जॉर्ज एलेन या जवाहरलाल नेहरू। आगे देख लेते हैं अगले ऑप्शंस। तो इसमें द नेशन, हेराल्ड और मदन मोहन मालवीय और द पायनियर और शिव प्रसाद गुप्त। तो आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी ए का जो है वह चौथा, यानी दैनिक आज का सही उत्तर है शिव प्रसाद गुप्त। और बी का तीसरा यानी द लीडर का जो ऑप्शन है वह है मदन मोहन मालवीय। और सी का 2 द नेशनल हेराल्ड के हैं जो जवाहरलाल नेहरू और द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर के जॉर्ज एलेन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कानपुर से प्रकाशित के समाचार पत्र के माध्यम से विजय हिंद पाठक ने बिजोलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो यह था प्रताप। इसका जो सही उत्तर था प्रताप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो वंदे मातरम जो था वो लाहौर से लाजपत राय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इधर आपके जो समाचार पत्र दिए हुए हैं इधर आपके समाचार पत्र दिए हुए हैं और इस साइड संपादक दिए हुए हैं। तो आपका जो
सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी ए का 3। जो हिंदू वो थे जी सुब्रहण अय्यर, और बी का 2 सुधारक जी के गोखले, और सी का 1 वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली एस.एन. बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इसमें भी जो है इधर समाचार पत्र दिए हैं और इधर संपादक दिए हुए हैं। तो इसमें जो काल समाचार पत्र था उसके शिवराम महादेव परांजपे संपादक थे, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, इसमें जो है एक साइड सूची फर्स्ट है, एक साइड सूची सेकंड है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी अबुल कलाम आज़ाद जो थे अल हिलाल, और B1 फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, और एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनके कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें जो है महात्मा गांधी द पायनियर जो है वो गलत है, ये सही है। मौलाना आज़ाद जो है अल हिलाल, और लोकमान्य तिलक केसरी, और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो जो है युगांतर से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बरेंद्र नाथ कुमार घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। तो कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये सही सम्मिलित नहीं है। नवजीवन M.K. गांधी सही है, स्वराज टी प्रकाशन सही है, प्रभात N.C. केलकर सही है, और जो है कौमी आवाज़ जो है सही नहीं है। तो जो है कौमी आवाज़ जो थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है, इधर जो है सूची फर्स्ट दी गई है और इधर सूची सेकंड दी गई है। इधर समाचार पत्र दिए गए हैं और इधर संपादक दिए हुए हैं। तो आपका जो है सही मिलान करना है। तो समाचार दर्पण जो था जैसे मार्समन, और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जिसमें जो है B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट यह इनकी नहीं थी, और बंगाल गंगाधर तिलक केसरी सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, नीचे दिए गए विकल्पों के राष्ट्रवादी पत्रों व हिंदू केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही संयोजन है वह है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी से संबंधित थे, तो यह जो है बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट थी वो जो न्यू इंडिया से, महात्मा गांधी यंग इंडिया से, बाल गंगाधर तिलक मराठा तथा केसरी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था। तो कॉमनवेल्थ पत्र जो था वो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस साइड जो है आपके सही उत्तर चुनिए। विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष कॉमरेड, ब्रह्म बांधव उपाध्याय वंदे मातरम, मोहम्मद अली। इसमें जो है सही मिलान करने हैं कौन किससे प्रकाशित है। तो इसमें जो है विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो यह प्रारंभ करी थी अब्दुल गफ्फार खां ने। 10 रोजा पत्रिका निकाली थी अब्दुल गफ्फार खां ने। चलिए S.A. डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब, S. सिंगुर
वैल्यू, ये थे लेबर किसान गजट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी दी जाती हैं। और आपको जो है ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।